मुर्दाबाद मुर्दाबाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 एकता जिंदाबाद जिंदाबाद एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा क्या आज मामला वाराणसी की धरती पर अभिकर्ताओं की समस्याओं, पॉलिसी धारक की समस्याओं को लेकर के जन आवाज़ बुलंद करते हैं। आज ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन पूरे देश के अंदर भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर 1 अक्टूबर 2024 के हुए परिवर्तन को लेकर के अपने नाराजगी जाहिर करते हुए आंदोलन की राह पर संगठन ने स्पष्ट शब्दों में कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम को पत्र लिखते हुए IRDA के अध्यक्ष महोदय को पत्र लिखते हुए माननीय देश की वित्त मंत्री महोदया को पत्र लिखते हुए अपनी समस्याओं से अवगत कराया और अमूलचूल परिवर्तन के कारण पॉलिसी धारकों के होने वाले नुकसान के विषय में बताते हुए अभिकर्ताओं के हितों को नज़रअंदाज करके बनाई गई नीति के विषय में बताते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में हम सभी ने कहा कि समय रहते इस पर ध्यान दें और 1 अक्टूबर 2024 के निर्णय को वापस लेने हेतु सक्षम अधिकारी को निर्देश निर्गत करें। बदलाव में मैं मुख्यतः आपको बता देना चाहता हूं कि पॉलिसियों का किस्त बढ़ा दिया गया है। जैसे कोई भी पॉलिसी होल्डर अगर बीमा लेता था तो उस कंडीशन में अगर 1 लाख की पॉलिसी लेता था 6,000 रुपया प्रीमियम देना था तो उसको लगभग 9% बढ़ा दिया गया है। ये पॉलिसी धारकों के साथ बहुत बड़ा अनजस्टिस है, अन्याय है। बोनस नहीं बढ़ाया गया है, बोनस को घटाने का प्रयास किया गया है और प्रीमियम को बढ़ाया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम का कंसेप्ट था देश के प्रत्येक नागरिक तक बीमा को पहुंचाने का, बीमा रूपी सुरक्षा कवच देने का। जहां देश की 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हो, वहां पर अगर 1 लाख की पॉलिसियां होती तो तमाम ऐसे जनता होती जो कि बीमा लेकर के सुरक्षा महसूस करती, लेकिन उन्होंने समिशोर्ड को 2 लाख कर दिया, यानी 1 लाख का की जगह 2 लाख कर दिया, जो कि कहीं से उचित नहीं है। साथ ही पॉलिसियों के लिए 55 साल एज हुआ करती थी, उसे घटा करके 50 साल कर दिया गया। ये भी कहीं से जनहित में नहीं है, न तो पॉलिसी धारक के हित में है, न तो अभिकर्ता के हित में है, न तो संस्था के हित में है। इससे संस्था भी प्रभावित होगी और इसका बैड इंप्रेशन भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, जिसको लेकर के संगठन चिंता व्यक्त करता है। सर्वहितों में संगठन चिंता व्यक्त करता है और आज जिला मुख्यालय पहुंच करके देश के माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को एक ज्ञापन मार्फत जिला अधिकारी हम लोग सौंप रहे हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री से हम सभी ने आग्रह किया है कि वित्त मंत्री भारत सरकार सहित IRDA के अध्यक्ष सहित अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम, जिनको की कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक के रूप में हम जानते हैं, उनको हम लोगों ने जो आग्रह किया है उस पर पहल करने के लिए आदेश और निर्देश निर्गत करें। यही अपील करने के लिए जिला मुख्यालय हम सभी पहुंचे हैं। अभिकर्ता प्रतिनिधि के रूप में अभिकर्ताओं के साथ दूर दराज से हमारे अभिकर्ता साथी आज हमारे साथ आए हैं, देश के कोने कोने से आए हैं। साथ में हमारे अभिकर्ता साथी अन्य जिलों से आए हैं, अन्य स्टेट से भी आए हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें मीडिया बंधुओं के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप ही के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्रबंधन अपने नीतियों में बदलाव लाते हुए एक बेहतरीन रिलेशन को बना करके आज संस्था को बेहतर बनाने में अहम भूमिका अपनाने वाले अभिकर्ताओं का सहयोग करें और पूरी तरीके से भारतीय जीवन बीमा निगम के संरक्षण के लिए कार्य करें। भारतीय जीवन बीमा निगम हम सभी की माँ के समान है, हमारा जीविकोपार्जन का साधन है। हम समर्पित है
50 साल की एजेंसियां समर्पित है। मैं अनुरोध करता हूं कि मीडिया बंधुओं के माध्यम से जहां भी आवाज़ हमारी पहुंचती है, प्रबंधन अपने नीतियों में बदलाव लाते हुए, सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए 1 अक्टूबर 2024 के लिए गए निर्णय को वापस ले, यही संगठन की मांग। आगे आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे हम लोगों की अगर ये मांग नहीं सुनी जाती है तो नेतृत्व डिसीजन लेगा, और डिसीजन लेने के बाद ये हमारी इनकलाब की आवाज़ तब तक नहीं रुकेगी जब 1 अक्टूबर 2024 का निर्णय वापस नहीं होता। आगे आंदोलन की रणनीति क्या होगी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सभी को सूचित करूँगा।